अवामी लीग की अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे साजिद वाजेद जॉय ने मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में ये सुधार नहीं बल्कि भीड़ तंत्र का मामला है। उन्होंने रविवार को फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर अंतरिम सरकार से कई गंभीर सवाल पूछे। साजिद ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में भीड़ का बोलबाला है, प्रदर्शनकारियों को खुली छूट मिल चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदर्शनकारियों ने नए चीफ जस्टिस को नियुक्त करने की मांग की और इसके लिए एक नाम भी सौंपा, जिसे मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार ने मान भी लिया। साजिद वाजेद जॉय ने लिखा, आज प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने और बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश के घर को जलाने की धमकी दी। उन्होंने कोर्ट से इस्तीफा देने की मांग की और नियुक्त किए जाने वाले लोगों के नामों की सूची भी दी। अंतरिम सरकार ने उनकी मांग मान ली और प्रदर्शनकारियों द्वारा नामित न्यायाधीशों को नियुक्त कर दिया। किसी देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बिना किसी उचित प्रक्रिया के, बिना निर्वाचित संसद के कैसे बदला जा सकता है? ये सुधार नहीं बल्कि एक भीड़ तंत्र है। उन्होंने आगे लिखा कि बांग्लादेश में कानून का कोई राज नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट भी सुरक्षित नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने प्रेस क्लब को 41 पत्रकारों के नामों की सूची भी दी और उन्हें निष्कासित करने की मांग की। मेरी मां की सरकार द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दमन के सभी आरोपों के बाद क्या ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर और भी अधिक गंभीर हमला नहीं है? तो क्या भीड़ को पत्रकारों की एक सूची प्रदान करनी है जिसे बाहर निकाल दिया जाएगा? मैं इस पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और सरकार से सुनना चाहूंगा। आप अतीत में इतने मुखर रहे हैं, अब आप चुप क्यों हैं? इससे पहले शेख हसीना के बेटे साजिद ने यह दावा किया था कि उनकी मां ने भारत भागने से पहले अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास गढ़ भवन पर मार्च करना शुरू किया, हसीना को बिना किसी देरी के भागना पड़ा। साजिद ने कहा कि उन्होंने एक बयान देने और अपना इस्तीफा सौंपने की योजना बनाई थी, लेकिन फिर प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के आवास पर मार्च करना शुरू कर दिया और समय नहीं था। मेरी मां ने सामान भी पैक नहीं किया था। जहां तक संविधान की बात है, वह अभी भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। बता दें कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से अपदस्थ शेख हसीना ने देश छोड़ने पर करीब हफ्ते भर बाद वहां के हालातों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। शेख हसीना ने अपने देशवासियों से कहा कि वह जल्द बांग्लादेश लौटेंगी। शेख हसीना ने कहा कि मेरा दिल ये खबर सुनकर रो रहा है कि कई नेता मारे गए हैं, कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है और उनके घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। सर्वशक्तिमान अल्लाह की कृपा से मैं जल्द ही वापस आऊंगी। अवामी लीग ने बार बार उठकर आवाज उठाई है। मैं हमेशा बांग्लादेश के भविष्य के लिए प्रार्थना करूंगी। वह राज जिसके लिए मेरे महान पिता ने संघर्ष किया, वह देश जिसके लिए मेरे पिता और परिवार ने अपनी जान दे दी, मैं उसके लिए वापस फिर लौटूंगी। बहरहाल देखना यह होगा कि बांग्लादेश के हालात कब स्थिर होते हैं या और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।